नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बीएमसी के मेयर पद के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ने शिवसेना को सुझाया समझौते का फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक मेयर चुनाव में एनसीपी करेगी शिवसेना का समर्थन, कांग्रेस वोटिंग से रहेगी बाहर। सूत्रों के मुताबिक मेयर चुनाव में मदद के बदले कांग्रेस ने शिवसेना के सामने बड़ी शर्त रखी। शिवसेना ने फडणवीस सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम का बयान, शिवसेना को समर्थन नहीं देंगे। सीएम फडणवीस बोले, कांग्रेस का समर्थन किसी कीमत पर नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस का नया फॉर्मूला, शिवसेना को नई सरकार बनाने में कांग्रेस और एनसीपी समर्थन देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन वापसी के लिए 8 मार्च के बाद का वक्त दिया है। यूपी चुनाव को समझौते के असर से बचाने के लिए बनाई रणनीति। मेयर चुनाव को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बयान, जनता के मन की बात करेंगे पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। बीएमसी मेयर पद के लिए चल रही जोड़ तोड़ पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साधी चुप्पी। शिवसेना बीजेपी गठबंधन के सवाल पर भी रहे खामोश, सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहे। बीएमसी में शिवसेना के साथ कांग्रेस के संभावित गठजोड़ की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी ने मोर्चा खोला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार को गिराना चाहती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदास कामत बीएमसी में शिवसेना को समर्थन दिए जाने के खिलाफ चिट्ठी लिखकर जताया अपना विरोध। इम्फाल की रैली में मणिपुर बंद को लेकर कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला, बोले कांग्रेस साजिश करने वालों से मिली हुई है, पार्टी के लिए दिल्ली से पैसा भेजते हैं कांग्रेस के नेता। पीएम ने मणिपुर में 15 साल से काबिज कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कांग्रेस ने राजनीति के लिए भाई भाई से लड़वाने का काम किया। नगाओं के साथ समझौते को लेकर पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों को दिलाया भरोसा, बोले समझौते में मणिपुर के खिलाफ एक भी बात नहीं। पीएम मोदी को मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनने का पूरा भरोसा। इम्फाल रैली में उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार बनेगी और बंद खत्म कर दिया जाएगा। पीएम ने मणिपुर में करप्शन का सवाल उठाते हुए कहा, राज्य में परसेंट वाला सीएम चलता है, मणिपुर के लोगों को हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पीएम का दावा, 2.5 साल में 90 दौरे किए केंद्रीय मंत्रियों ने नॉर्थ ईस्ट के। सीएम महबूब सिंह ने बताया झूठ, कहा मुझे नहीं पता ये लोग कब आए। यूपी में थम गए 5वें चरण के लिए चुनाव का प्रचार। 27 फरवरी को 11 जिलों की 51 सीटों पर होगी वोटिंग। देवरिया की रैली में मायावती का पीएम मोदी पर निशाना, कहा इस बार यूपी में नहीं चढ़ेगी मोदी की हांडी। देवरिया रैली में मायावती का अमित शाह पर निशाना, कहा शाह से बड़ा कोई कसाब नहीं। देवरिया में मायावती ने सीधे मुस्लिमों का नाम लेकर मांगे वोट, कहा अखिलेश का साथ देकर बर्बाद न करें वोट की वैल्यू। सिद्धार्थनगर की रैली में सीएम अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम यहां नकल करते हैं, बीजेपी ने भी वादों की नकल की है। अखिलेश का पीएम मोदी पर आरोप, ऐसा सपना दिखाने वाला पीएम नहीं देखा, नोटबंदी से हुआ फायदा कब बताएंगे पीएम। गोंडा की रैली में डिंपल यादव ने बताया, कसाब का मतलब क से कंप्यूटर, स से स्मार्टफोन, ब से बहनों के बहुत सारी योजना। सलेमपुर रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, सत्ता में आए तो बिना भेदभाव देंगे लैपटॉप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बीजेपी यूपी में खत्म कर देगी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में इंटरव्यू। बहराइच रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दावा, यूपी में बनेगी बीजेपी सरकार, लोग कह रहे हैं बीजेपी निकल गई है बहुत आगे। राजनाथ सिंह ने कहा, 2014 में जनता ने पहनाया कुर्ता, लेकिन अब पायजामा भी पहना दीजिए। गोंडा रैली में किसानों के बहाने राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा किसानों की कर्ज माफी नहीं लेकिन अमीरों के लिए काम करती है सरकार। राहुल गांधी ने कहा, चॉकलेट की फैक्ट्री लगा दी जाए तो फॉर्च्यूनर कार से चलेंगे किसान। अखिलेश राहुल के गठबंधन पर रविशंकर प्रसाद का वार, कहा इतना ही साथ पसंद है तो कांग्रेस ने चरण सिंह वीपी सिंह से साथ क्यों नहीं निभाया। नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर तंज, कहा वाराणसी गए तो लोग बोल रहे थे कि गंगा मां खोज रही है अपना बेटा। इलाहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर, वोटिंग के दौरान कपड़े पर कमल चिन्ह लगाने का आरोप। मुरादाबाद से बीएसपी प्रत्याशी अतीक अहमद पर एफआईआर दर्ज, एक स्टिंग ऑपरेशन में तय सीमा से ज्यादा खर्च करने की कबूली की बात। लखनऊ में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब पर यौन शोषण और हत्या का केस, पीड़ित महिला की कल हुई थी मौत, परिजनों की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। मजलिस शूरा ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा के खिलाफ जारी किया फतवा, फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का के विरोध में उठाया कदम। मजलिस शूरा ने फिल्म से जुड़े लोगों का देश भर में बॉयकॉट करने को कहा, कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर बैन के खिलाफ एकजुट हुआ बॉलीवुड, सभी ने कहा सेंसरशिप के नाम पर फिल्म को रोकना गलत।
फिल्म बैन पर प्रहलाद निहलानी का बयान, कहा हिंदुस्तान की परंपरा को आगे रखकर बनाएं फिल्में, लिपस्टिक जैसी फिल्मों को नहीं मिलते दर्शक। पटना के ब्रजेश पांडे सेक्स स्कैंडल केस में चश्मदीद मृणाल का बयान, मेरे ही फ्लैट पर लड़की से मिलता था आरोपी निखिल, मोबाइल के जरिए दिया बयान। चश्मदीद मृणाल का दावा, एक दिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बिगड़ी थी लड़की की तबीयत, ब्रजेश पांडे भी थे उस वक्त वहां पर मौजूद। पीड़ित लड़की ने मृणाल के बयान को बताया झूठा, कहा तबीयत बिगड़ने के दिन मृणाल ने भी उससे बदतमीजी की कोशिश की थी। सहारनपुर से यमुनोत्री तक 4 लेन हाईवे 7 अरब 95 लाख रुपए की जालसाजी का खुलासा हुआ है। लखनऊ के विभूति खंड थाने में मामला दर्ज हुआ है। जालसाजी के आरोप में कई बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज। हाईवेज के 4 डायरेक्टर और 14 बैंकों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। NH 57 पर करीब 3 साल में पूरा होना था यमुनोत्री हाईवे, अब तक सिर्फ 13% काम पूरा हुआ है। 2006 में कंपनी को मिला था ठेका। सहारनपुर से बीजेपी सांसद राव लखनपाल ने यमुनोत्री घोटाले मामले को संसद में उठाने की बात कही। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सरफराज खान ने जालसाजी के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। अधूरे यमुनोत्री हाईवे की वजह से पिछले 8 साल से दिक्कतों से जूझ रहे इलाके के लोग सांस की बीमारियों और खस्ताहाल सड़कों की वजह से इलाके से कर रहे हैं पलायन। ओडिशा से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर, जिला परिषद चुनावों की 849 सीटों पर लगभग सफाया, बीजेडी नंबर 1 और बीजेपी नंबर 2। मुजफ्फरनगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर ठगी, जालसाजों ने फर्जी फॉर्म छपवाकर लड़कियों को बेचा। अजमेर ब्लास्ट केस में अब 8 मार्च को आएगा NIA कोर्ट का फैसला। 10 साल पुराने केस में स्वामी असीमानंद भी है आरोपी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए कल वोटिंग, 46 सीटों के लिए कुल 376 उम्मीदवार मैदान में। देहरादून में स्वाइन फ्लू की दस्तक, एक व्यक्ति को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। अल्मोड़ा में उत्तराखंड क्रांति दल और USF का धरना, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और शराबबंदी की मांग। पश्चिम बंगाल के मालदा में ट्रेन में मिले 1500 कछुए, 3 लोग पकड़े गए, RPF ने कछुओं को वन विभाग को सौंपा। गुजरात के सूरत में उड़ाए गए नोट, भजन संध्या कार्यक्रम में लोकगीत गायक के गाने पर उड़ाए नोट। भोपाल और जबलपुर समेत 300 स्टेशनों पर नहीं बिकेगी कोल्ड ड्रिंक्स, पश्चिम मध्य रेल मंडल ने लगाई पाबंदी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने उठाया था यह मुद्दा। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ऑटोनॉमी को लेकर विरोध, DUTA का आरोप, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में नहीं करवाई गई चर्चा। भोपाल में स्लॉटर हाउस हटाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। एस्मा के बावजूद छत्तीसगढ़ में नर्सों की हड़ताल, रायपुर में धरना प्रदर्शन, ग्रेड 2 वेतनमान और पोस्ट बदलने समेत कई मांगों को लेकर यह आंदोलन। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में नर्सों की हड़ताल का चौथा दिन, चिरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज परेशान, अधीक्षक दीपक मरावी को हटाने की मांग। इंदौर में पशुपालकों के खिलाफ नगर निगम का कड़ा रुख, छतरीपुरा इलाके में हटाए गए अवैध निर्माण, गौरी नगर में पशुपालकों ने की थी निगम कर्मी की हत्या। छत्तीसगढ़ के कोरिया में आयन की गोली से बच्चे की मौत का आरोप, स्कूलों के 12 बच्चे बीमार, डॉक्टरों ने बताया दूषित पानी से हुआ इन्फेक्शन। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में रोड रेज की वारदात में 3 लड़कों ने की एक कारोबारी की नाक चबा डाली, 4 मार्च को होनी है शादी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, लेकिन हल्की धाराओं में केस दर्ज होने की वजह से जमानत मिल गई। पटना में गलत पार्किंग पर गाड़ी उठाने से एक नेता ने जमकर किया हंगामा, नेताजी के सामने बेबस नजर आई ट्रैफिक पुलिस। यूपी के बागपत में सामने आया बाइक चोरी का CCTV वीडियो, बैंक कर्मचारी के घर के बाहर बाइक पर चोरों ने किया हादसा। यूपी के एटा में जहरीले सफेद दूध के काले कारोबार का भंडाफोड़, सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री पर रेड, लेकिन फैक्ट्री मालिक फरार। यूपी के बदायूं के दातागंज में एक लड़के के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, बंद घर में मिला शव। रुड़की के लापता युवक का शव गंग नहर में मिलने से हड़कंप, रिश्तेदारों ने एक लड़की के घर वालों पर लगाया हत्या का आरोप। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में एक पति ने पत्नी का किया मर्डर, आरोपी पति मौके से फरार हो गया। कानपुर में एक और दुल्हन बनी लुटेरी, नजीराबाद में शादी के 11 घंटे बाद ही ससुराल से लाखों की संपत्ति लेकर भागी दुल्हन। बिहार के कटिहार में 10वीं की छात्रा ने पुलिस कांस्टेबल पर लगाया रेप का आरोप, मैट्रिक परीक्षा में मदद का दिया था झांसा। इंदौर के केसरबाग ब्रिज के पास एक गार्डन में आग लग गई, आग में कई ऑटो जलकर खाक हो गए। इलाहाबाद के शिवपुर गांव में आग से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, चिमनी की वजह से लगी थी आग, सोते वक्त हुआ हादसा। यूपी के फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से नमकीन कारखाने में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 बच्चों की नर्मदा नदी में डूबने से मौत, महाशिवरात्रि में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। कानपुर के पनकी में 2 भाइयों की ट्रेन से कटकर मौत, अनमैन क्रॉसिंग पार करते वक्त हुआ हादसा, शिवरात्रि का मेला देखने गए थे ये दोनों।
रांची के लोड़ी टीमपुर में हाथियों ने मचाया उत्पात, 4 घरों में घुसकर की तोड़फोड़। यूपी के बरेली में अश्लील डांस बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों की गांव वालों ने की पिटाई, कई पुलिस वाले घायल, भागकर जान बचाई। यूपी के गाजीपुर में ऑनर किलिंग का पर्दाफाश, 12 फरवरी को हुई थी लड़के की हत्या, प्रेमिका के भाई पर हत्या का आरोप। ईपीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च में ईपीएफओ शुरू करेगी हाउसिंग स्कीम, ईपीएफ खाते से भर सकते हैं घर की ईएमआई। भीम ऐप को अब तक 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने किया है डाउनलोड, नीति आयोग के सीईओ ने कहा अच्छा कर रहा है भी। पुणे टेस्ट टीम में टीम इंडिया की 333 रनों से करारी हार, दूसरी पारी में भी 107 रन पर सिमटी, 441 रन का था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर ओकीफ रहे जीत के हीरो, दूसरी पारी में भी लिए 6 विकेट, पूरे टेस्ट मैच में लिए 12 विकेट। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने दूसरी पारी में बनाई शानदार सेंचुरी, बॉलर स्टार्क ने भी बैटिंग में दिखाए हाथ। दूसरी पारी में अश्विन को मिले 4 और जडेजा को 3 विकेट मिले, लेकिन ईशांत रहे नाकाम। एबी डिविलियर्स ने तोड़ा सौरव गांगुली का रिकॉर्ड, सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। मथुरा में शादी के दौरान एयर बलून में दूल्हे ने दुल्हन को पहनाई वरमाला, एयर बलून कंपनी में काम करता है दूल्हा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पानी की तलाश में हिरण कुएं में गिरा, मशक्कत के बाद वन विभाग ने हिरण को सुरक्षित निकाला। गुजरात के गिर के जंगल में इंसान से डरकर भागा शेर, मवेशियों का करता चाहता था शिकार, चरवाहे का डंडा देकर भागा। उत्तराखंड के टिहरी में रणभूत अनुष्ठान का समापन, नेगी जाति के लोग हर तीसरे बरस करते हैं ये आयोजन, युद्ध कौशल का करते हैं प्रदर्शन। चमोली के जंगलों में वक्त से पहले खिले बुरांश के फूल ग्लोबल वार्मिंग को वजह बता रहे हैं विशेषज्ञ। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में सामने आया नदी में बस के बहने का वीडियो, खिड़की से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई। अर्जेंटीना के सेंटाफे राज्य में हाईवे पर 2 बसों की टक्कर हो गई, 13 लोगों की मौत। इटली के पास भूमध्य सागर में 4 दिन में बचाए गए 2750 शरणार्थी, लीबिया से शरण लेने के लिए आ रहे हैं लोग। चीन के नानचांग में होटल में बड़ी आग, इमारत में कई लोग फंसे, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। व्हाइट हाउस में ट्रंप के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC पत्रकारों को नहीं होने दिया गया शामिल, बाहर करने की नहीं बताई गई कोई वजह। जॉर्डन की राजधानी ओमान में हजारों लोग सड़क पर उतरे, टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में हुआ यह प्रदर्शन। फ्रांस में सालाना फार्म शो से भागी एक गाय, पकड़ने में पुलिस वालों के छूटे पसीने। जर्मनी के म्यूनिक के एनिमल पार्क में पहली बार लोगों के सामने आया नन्हा पोलर बियर, 21 जनवरी को हुआ है उसका जन्म। चीन के इटालियन जू में बर्फबारी से पांडा खुश, बर्फ पेड़ों पर पांडा ने की चहलबाजी।